महर्षि वाल्मीकि जी ने एक महान ग्रंथ की रचना की है। जानते हैं आप लोग क्या नाम था उस ग्रंथ का? रामायण। रामायण। रामायण एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। आज हम इस ग्रंथ का आरंभ कर रहे हैं। इसके पहले अध्याय का नाम है बालकांड। तो बालकांड के अंतर्गत महर्षि वाल्मीकि जी जो इसमें पहला ही श्लोक देते हैं, तपः स्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम नारदम प्रीपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनि पुंगवम। तप और स्वाध्याय में निरत, वक्ताओं में चतुर एवं मुनियों में श्रेष्ठ नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि मुनि ने पूछा। अब यहाँ पर पहला ही जो श्लोक है उसमें दो ऋषियों का नाम आया है, महर्षि नारद जी का और महर्षि वाल्मीकि जी का। अब नारद जी से तपस्वी वाल्मीकि जी कुछ पूछ रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा संक्षेप में परिचय देना आवश्यक हो जाता है। नारद जी का परिचय। आप लोग नारद जी के बारे में क्या जानते हैं? इतना ही जानते हैं ना, जैसा टीवी में देखा है। हाँ जी। क्या? कि वो नारायण 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 करते रहते हैं और इधर से उधर उधर से इधर घूमते रहते हैं, है ना? हाँ जी। तो जैसा टीवी में दिखाया जाता है, वास्तव में उनका जो व्यक्तित्व था उस व्यक्तित्व के अनुरूप नहीं दिखाया जाता है। महर्षि नारद जी के बारे में एक छांदोग्य उपनिषद है। हाँ जी। उसमें दिया है उनकी योग्यता के बारे में। हाँ ये बात तो सही है कि नारद जी बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के पास, बड़े बड़े गुरुकुलों में, आचार्यों के पास, जंगलों में ऋषि मुनियों के पास में आते जाते रहते थे। हाँ जी। लेकिन जैसा उनका व्यक्तित्व दिखाया है वो ठीक नहीं है। वास्तव में उनका बहुत ऊंचा व्यक्तित्व था और बहुत ऊंची विद्या के वो धनी थे। तो उनकी विद्या के बारे में छांदोग्य उपनिषद क्या कहता है, यह जानना आवश्यक है। ऋग्वेदम भगवद्गीता, यजुर्वेदम सामवेदम अथर्वणम चतुर्थम, इतिहास पुराणम पंचम, वेदानाम वेदम पितृम, राशिम दैवम निधिम, वाको वाक्यम एकायनम, देव विद्याम ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम क्षत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम सर्प देवजन विद्याम एतत् भगवद्गीता। ये छांदोग्य उपनिषद 7:1-2 मंत्र है। इसमें बताया है नारद जी के बारे में। नारद जी अपना परिचय दे रहे हैं। वहां पर क्या परिचय दे रहे हैं कि मैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का जानकार हूं। इसके अतिरिक्त मैंने इतिहास पुराण पुराण ग्रंथ कौन से हैं? ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं जो। हाँ जी। हाँ जी। फिर वेदों का वेद व्याकरण, निरुक्त, वायु विज्ञान, गणित विद्या, भूगर्भ विद्या, धनुर्वेद, ज्योतिष शास्त्र, सर्प विज्ञान, गंधर्व विद्या, इतने ज्ञान विज्ञान को मैंने जाना है, गुरुमुख से सुना है। इस तरह का मेरा स्वाध्याय रहा है।
तो नारद जी स्वयं छांदोग्य उपनिषद में अपना परिचय देते हैं। हाँ जी। तो अब ऐसे महान ऋषि जो पूरे देश देशांतर में इधर उधर राजे महाराजाओं के पास और ऋषि महर्षियों के पास में आते जाते रहते हैं, तो नारद मुनि जी का दौरा महर्षि वाल्मीकि जी के गुरुकुल में होता है। अब वहां महर्षि वाल्मीकि जी का और महर्षि नारद जी का वार्तालाप होता है। तो महर्षि वाल्मीकि जी नारद जी की, मुनि नारद जी की योग्यता से अच्छी प्रकार से परिचित है। हाँ जी। तो वो पूछते हैं, अब क्या पूछ रहे हैं महर्षि वाल्मीकि जी? कौन वस्मिन् सांप्रतम लोके गुणवान कश्च वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रता। अब इसमें देखिए एक शब्द आया है सांप्रतम। हाँ जी। इस शब्द का अर्थ है जो उस समय, यानी किस समय जब उनका आपस में वार्तालाप हो रहा है, हाँ जी। महर्षि वाल्मीकि जी और मुनि नारद जी का। तो उस समय पर ये पूछ रहे हैं कि हे ऋषिवर, इस संसार में सबसे महान, शक्तिशाली, महान गुणों से भरपूर, महान धर्मात्मा, कृतज्ञ, सत्यवादी और दृढ़व्रत व्यक्ति कौन है? तो अब कुछ लोगों की ये धारणा रहती है कि महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण है वो बहुत पहले से लिख दी थी, ऐसा मानते हैं ना? हाँ जी। कि श्री रामचंद्र जी के होने से पहले ही लिख दी थी, हाँ जी। ऐसा मानते हैं? हाँ जी। तो ये झूठ है। कोई व्यक्ति कैसा होगा, जीवन में क्या करेगा, उसके होने से पहले कैसे कोई ऐसे कर सकता है? हाँ जी। ये सब गपोड़े हैं। और इस महर्षि वाल्मीकि के रामायण में जो शब्द है संप्रतम, यानी उस समय कालीन, हाँ जी। महर्षि वाल्मीकि जी उस समय के दौरान पूछ रहे हैं महर्षि नारद जी से कि हे मुनिवर, आप तो पूरे लोक में घूमते रहते हैं, हाँ जी। राजे महाराजाओं के पास आते जाते रहते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कौन है जो सबसे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञ है, महान ब्रह्मचारी है, उत्साही है, गुणों से भरपूर है, सत्यवादी है, धर्मज्ञ है, कृतज्ञ है? फिर आगे क्या कहा? चारित्रेण चाको युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान कः कः समर्थश्च कश्च एक प्रियदर्शनः। सदाचार से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाला, विद्वान, सामर्थ्यवान और प्रिय दर्शन करने वाला कौन है कि जिसको देख करके अंदर से प्रेम उमड़ता हो, जो देखने में भी रुचिकर दिखता हो? इस संसार में ऐसा व्यक्ति कौन है? कौन पूछ रहे हैं? वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि जी। किन से पूछ रहे हैं? महर्षि नारद जी। महर्षि नारद जी से। बहुत अच्छी बात है। फिर आगे अगले श्लोक में क्या कह रहे हैं? आत्मवान को जित क्रोधो द्युतिमान को नसूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। कि जो बहुत धैर्य युक्त हो, जिस व्यक्ति ने काम और क्रोध को जीत लिया हो, शत्रुओं का विजेता हो,
कांति से युक्त हो, ईर्ष्या तथा निंदा न करने वाला हो, तथा युद्ध में क्रोधित होने पर देवताओं को भी भयभीत करने वाला हो। हे मुनिवर, ऐसा व्यक्ति कौन है? फिर अगले श्लोक में क्या कहते हैं? एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुं परम कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुम् एवं विधं नरम। हे महर्षि, ऐसे गुणों से युक्त व्यक्ति के संबंध में जानने की मुझे उत्कट अभिलाषा है, और आप इस प्रकार के मनुष्य को जानने में समर्थ हैं, क्योंकि आप तो सब लोकांतरों में भ्रमण करते ही रहते हैं। कौन पूछ रहे हैं? महर्षि वाल्मीकि। फिर क्या कहा? श्रुत्वा च एतत् त्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयताम् इति चामन्त्र्य प्रहरिष्टो वाक्यम अब्रवीत। यह सुनकर तीनों लोकों का वृत्तांत जानने वाले देव ऋषि नारद प्रसन्न होकर कहने लगे। क्या कह रहे हैं नारद जी? बहवो दुर्लभाश्च एव ये तव्याकीर्तिता गुणः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्धवा तैर्युक्ता श्रूयताम् नरः। हे मुने, आपने जिन बहुत से तथा दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है, उनमें युक्त मनुष्य के संबंध में सुनिए। मैं कुछ सोच विचार करने के पश्चात फिर कहता हूं। और थोड़ी देर महर्षि नारद जी ध्यान मग्न होते हैं और फिर क्या उत्तर देते हैं। इक्ष्वाकु वंश प्रभो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। यहाँ परिचय देते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न। क्या कहा? इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न, राम नाम से लोगों में विख्यात श्री रामचंद्र जी नियत स्वभाव, मन को वश में रखने वाले, अति बलवान, तेजस्वी, धैर्यवान और जितेंद्रिय क्षत्रिय है। फिर और उनकी प्रशंसा में क्या कहा? बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमान शत्रुनि ब्रह्मणः विपुनासो महाबाहु कंबुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो गूढ़जत्रुरन्दिमः आजानुबाहु सुशिराः सुललाटा सुविक्रमः। कैसा कैसा परिचय दिया? अजानुबाहु, सुशिराः, सुललाटः और सुविक्रमः। लंबी लंबी बाहें हैं। कितनी लंबी बाहें हैं श्री रामचंद्र जी की कि घुटनों को टच करती हैं। घुटनों इतनी लंबी बाजू है उनकी, इतने लंबे हाथ हैं कि वे श्री राम बहुत बुद्धिमान हैं, नीतिवान हैं, बहुत मधुर भाषी हैं, श्रीमान हैं। या श्रीमान अर्थात उनके यहाँ लक्ष्मी विराजती है, शत्रु नाशक हैं, विशाल कंधों वाले हैं, गोल तथा मोटी भुजाओं वाले हैं। और क्या बताया? शंख के समान गर्दन वाले हैं, बड़ी ठोड़ी वाले हैं और बड़े भारी धनुष को धारण करने वाले हैं। उनके गर्दन की हड्डियां मांस से छिपी हुई हैं। इतना शारीरिक उनका बताया है।
अब हमारी तो हड्डियां दिखती है ना, हाँ उनकी जी। हड्डियां नहीं दिखती थी। हाँ जी। उनकी बाजू बहुत लंबी लंबी थी। हाँ जी। और जो गर्दन की हड्डियां हैं वो भी मांस से ढकी हुई थी। गोल कंधे थे उनके, जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर दिखाई देते हैं। हाँ जी। और शरीर उनका बहुत सुंदर, शरीर के साथ साथ सिर भी बहुत सुंदर और सुडौल है, और मस्तक उनका चौड़ा है, और वे अच्छे विक्रमशाली हैं, पराक्रमी हैं। फिर आगे फिर उनके बारे में बता रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के बारे में। समहा समविभक्तांग स्निग्ध वर्ण प्रतापमान तीन वक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान शुभ लक्षणा। क्या बताया कि उनके अंगों का विन्यास सम है, यानी बेडोल नहीं है। हाँ जी। वे न बहुत छोटे हैं न बहुत बड़े हैं। कई व्यक्ति हो जाते हैं ना बहुत लंबे लंबे, 9 फुट का व्यक्ति हो गया और पतला सा व्यक्ति रहता है, या फिर बहुत छोटा हाइट में रहता है और क्या रहता है, बहुत तगड़ा। मोटा बहुत हो जाता है। तो श्री राम जी का ऐसा नहीं है। क्या बता, ना बहुत लंबे हैं और ना बहुत छोटे हैं, ठीक नहीं है। हाँ जी। उनके शरीर का रंग चिकना एवं सुंदर है। वे बड़े प्रतापी हैं, यशस्वी हैं। उनकी छाती उभरी हुई है। हमारी छाती तो ऐसे करते नहीं, दिख रहा ना। हाँ जी। अब उनकी छाती तो स्वतः ही इतनी रहती है ऐसे, और नेत्र उनके विशाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं। उनके सब अंग प्रत्यंग सुंदर हैं और वे शुभ लक्षणों से संपन्न हैं, यानी उनमें कोई बुराई नहीं है, बुरी आदतें उनमें नहीं है। फिर आगे फिर और कह रहे हैं, धर्मज्ञः सत्य संधश्च प्रजानां च हिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः शुचिर्वश्य समाधिमान। वे धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, न्यायकारी, परोपकारी, कीर्ति युक्त, ज्ञान निष्ठ, पवित्र, जितेंद्रिय और समाधि लगाने वाले हैं। देखो श्री रामचंद्र जी भी, क्योंकि श्री रामचंद्र जी गुरुकुलों में पढ़े थे, वेद विद्या में पारंगत थे, और जब ऊंचे कोटि के ऋषि मुनियों से शिक्षा उन्होंने ग्रहण की, हाँ जी। तो उनका भी ऊंचा व्यक्तित्व रहा, हाँ जी। साधना भी उनकी ऊंचे स्तर की थी। तो इस प्रकार उनकी समाधि भी लगती थी। फिर आगे क्या कहा, ये कौन बता रहे हैं, महर्षि नारद जी। महर्षि नारद जी। किनको बता रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि महर्षि जी। वाल्मीकि जी को बता रहे हैं। अब कोई कहते हैं ना वाल्मीकि जी को तो पहले से ही पता था। उनको तो ये भी नहीं पता था कि संसार में सबसे महान सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है। परिचय कौन दे रहे हैं, महर्षि नारद मुनि जी। हाँ जी। अब इस परिचय के आधार पे फिर वो आगे कार्य करते हैं महर्षि वाल्मीकि जी। हाँ जी। तो आगे फिर क्या कह रहे हैं महर्षि नारद जी, प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता सवस्य धर्मस्य सवजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठिता। वे प्रजापति ब्रह्मा के समान प्रजा के रक्षक हैं, अति शोभावान हैं और सबके पोषक हैं, पालन पोषण करने वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। वे प्राणी मात्र के रक्षक और धर्म के प्रवर्तक हैं।
क्योंकि श्री रामचंद्र जी क्षत्रिय थे हाँ जी। और धर्म की रक्षा करने के लिए उन्होंने हथियार उठाए। हाँ जी। आगे आगे आएगा, जब हम आगे आगे पढ़ेंगे तो यहाँ तो संक्षेप में हम देख लेते हैं कि धर्म की रक्षा में हमेशा तत्पर रहे। सब जनों के पालक, वेद और वेदांगों के मर्मज्ञ तथा धनुर्वेद में निष्णात, शास्त्र और शस्त्र दोनों में प्रवीण है। फिर आगे और बता रहे हैं उनके बारे में। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, स्मृतिमान प्रतिभावान, सर्वलोकप्रिय साधु दीनात्मा विचक्षण। वे सब शास्त्रों के तत्वों को जानने हारे हैं, अर्थात तत्ववेता हैं। उनकी स्मरण शक्ति उत्तम है, बहुत प्रतिभाशाली है, सब सज्जनों के सर्वप्रिय हैं और कभी दीनता न दिखाने वाले लौकिक तथा अलौकिक क्रियाओं में कुशल हैं। फिर आगे बस 2 और है इसमें, फिर ये सर्ग ही समाप्त हो जाएगा। प्रथम कांड है ये। प्रथम कांड का नाम क्या है इसका? बाल कांड। बाल कांड के अंतर्गत हम इसको पढ़ रहे हैं। हाँ जी। फिर आगे देखो, अब ये इसके अंदर ये श्लोक बोल रहे हैं, बहुत ध्यान देने योग्य है। सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रिय दर्शनः। श्री रामचंद्र जी के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? आर्य। इस देश का नाम भी पहले क्या था? आर्यावर्त। तो उसमें वास करने वाले आर्य, श्रेष्ठ जन, संसार में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति यहाँ पर वास करते थे। तो अब क्या कह रहे हैं इनके बारे में महर्षि नारद जी? जिस प्रकार नदियां समुद्र में पहुंचती हैं, उसी प्रकार उनके पास सदा सज्जनों का आवागमन लगा रहता है। वे आर्य हैं, श्रेष्ठ हैं और समदृष्टि और सदा प्रिय दर्शन है। किसी को भेदभाव की दृष्टि से नहीं देखते, बहुत न्यायप्रिय है। हाँ जी। कुछ लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने फला ऋषि थे, वो शूद्र थे, शंभुक ऋषि का वध कर दिया था उन्होंने। तो ये सब मिथ्या आरोप हैं। हाँ जी। ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता, महर्षि वाल्मीकि जी की जो रामायण है, समदृष्टि है, न्यायकारी है। तो जो समदृष्टि से देखने वाला न्यायप्रिय न्यायकारी राजा होता है, वो कभी इस प्रकार के कार्य नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग बताते हैं। साचा सर्वगुणोपेतः कौसल्यानंदन वर्धनः समुद्र इव गांभीर्ये धैर्येण हिमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिय दर्शनः कालाग्नि सदृश क्रोधे क्षम्या पृथ्वी समा धन देन समस्त्यागे सत्य धर्म इवाप्रः। ये प्रथम सर्ग का अंतिम श्लोक है। इसमें क्या बताए कि माता कौशल्या को आनंद के बढ़ाने वाले हैं, सब गुणों से युक्त हैं। श्री रामचंद्र जी की माता क्या नाम था? कौशल्या। माता कौशल्या। और गंभीरता में समुद्र के समान है और धैर्य में हिमालय के समान है। देखो तुलना, कितनी महान तुलना की है। हाँ जी। पराक्रम में विष्णु के सदृश हैं और प्रिय दर्शन में चंद्रमा जैसे हैं। अर्थात उनको कोई देखता है तो जैसे चंद्रमा को देख करके हमें शांति मिलती है, इसी प्रकार श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके भी व्यक्ति शीतलता को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है। क्षमा में पृथ्वी की भांति है और क्रोध में कालाग्नि के समान है। जब किसी रण क्षेत्र में जाते हैं, युद्ध भूमि में जाते हैं, तो दुश्मन के सामने ऐसे आग उगलते हैं कि दुश्मन को भस्म कर डालते हैं। उनकी क्रोधाग्नि इतनी तीव्र है।
हाँ जी। और वे दान में कुबेर के समान और सत्य भाषण में मानो दूसरे धर्म है। हाँ जी। तो बहुत दानवीर बताया उनको, शूरवीर बताया, महान क्षत्रिय बताया, धर्म रक्षक बताया, और शरीर का उनके वर्णन जो किया कि बहुत शरीर के सुडोल वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले हैं, शारीरिक सुंदरता उनकी बहुत गजब की है, हाथ उनके इतने लंबे हैं कि जैसे घुटनों पर लंबे, घुटनों तक उनके आते हैं। हाँ जी। जब धनुष बाण ऐसे खींचते थे बहुत दूरी तक उनका बाण जाता था। तो इस प्रकार से समापन से पहले एक बार फिर थोड़ा सा इसके बारे में बता दें कि महर्षि वाल्मीकि जी गुरुकुल चलाते हैं। उस गुरुकुल में महर्षि नारद जी का दौरा होता है। महर्षि नारद जी का आदर सत्कार करने के बाद में जब बैठे हैं वो वार्तालाप करने के लिए, तो महर्षि वाल्मीकि जी महर्षि नारद जी से उत्सुकतावश पूछते हैं कि नारद महर्षि मुनिवर, आप तो पूरे लोक लोकांतर देश देशांतर में घूमते रहते हैं, कृपया हमें कोई ऐसा आप बताएं जो संसार में सबसे महान व्यक्तित्व के धनी हो। तब महर्षि नारद मुनि जी थोड़ा ध्यान करने के बाद, चिंतन मनन करने के बाद फिर परिचय में श्री रामचंद्र जी का परिचय देते हैं। उनका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक गुणगान करते हैं और यह प्रथम सर्ग के अंतर्गत आता है। इस प्रथम अध्याय है महर्षि वाल्मीकि जी रामायण का, इसका नाम है बालकांड। तो बालकांड के अंतर्गत जो पहला सर्ग आया उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के विषय में या कल के जो हम कक्षा लेंगे उसमें हम दूसरे सर्ग को लेंगे। अभी के लिए इतना ही। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। सबको सादर नमस्ते। सबका धन्यवाद।